दिलीप अनम्यूट अनम्यूट करके तब शुरू करिए। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, शुरू करिए। इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर कुछ ओमकार बोल देंगे और स्क्रीन शेयर मैं कर दूंगा एक, उसको कोई सब लोग देखें तो उसको पढ़ भी सकते हैं। और जी जी। और कौन कौन नोट किया? प्रियंका जायसवाल कुछ बोलेंगी? रुक्मणी द्विवेदी क्या बोलोगी? हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। ठीक। सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास। आज मिशन शक्ति के तृतीय चरण के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में आज जो चर्चा का विषय है उस पर चर्चा होगी, जिसमें जो सर आवाज नहीं सुनाई दे रही है। जी। हेलो। आवाज क्लियर है सर, आपकी आ रही है। आ रही है? यस सर। आपकी आवाज जी जी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसका लाभ महिलाओं को बड़े पैमाने पर मिल भी रहा है। सरकार की मंशा है कि अब महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने की है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। जैसे पहला है सुरक्षित मातृत्व सुमन योजना। इसके अंतर्गत प्रसव के दौरान मां और बच्चे का ख्याल रखने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत अस्पतालों और ट्रेंड नर्सों की निगरानी के बीच महिलाओं का प्रसव किया जाता है, ताकि महिला और बच्चे की अच्छी तरह देखभाल हो सके। दूसरी योजना है फ्री सिलाई मशीन योजना। जिन महिलाओं की रुचि सिलाई कढ़ाई में रही है और इस टैलेंट को प्रोफेशन में तब्दील करना चाहती हैं, उनके लिए ये योजना बहुत लाभदायक है। इस योजना का फायदा देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं उठा सकती हैं। मोदी सरकार की तरफ से हर राज्य में 50,000 से ज्यादा महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन दी जाने वाली है। यह 20 से 40 साल की महिलाओं के लिए ये योजना है। तीसरी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी शुरुआत 2015 से हुई। इसका उद्देश्य लड़कियों के लिंगानुपात में आ रही गिरावट को रोकना था, साथ ही बच्चियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित कर महिला सशक्तिकरण की ओर अग्रसर करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन महिलाओं की मदद करती है जो घरेलू या किसी प्रकार की हिंसा से पीड़ित हैं। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को यह सुविधा दी गई है कि मदद के लिए वह कभी भी पुलिस, कानून और चिकित्सा जैसी सुविधाएं ले सकती है। इसके लिए 181 पर 181 पर फोन करना होगा। चौथी योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से हुई। इस योजना की शुरुआत इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर गृहिणियों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाते हैं। अब तक लगभग 8 करोड़ परिवार को इसका फायदा मिला है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार और उनको सम्मान मिला है। पांचवी योजना है समर्थ योजना। इसके तहत जरूरतमंद महिलाओं को अलग अलग प्रकार के वस्त्र उत्पादन की कला और उससे जुड़े कार्यों के बारे में सिखाया जा रहा है। इसकी मदद से महिलाएं वस्त्र उद्योग में जान फूंक सकते। इससे विश्व में वस्त्र उद्योग में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। छठी योजना है सुकन्या योजना। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई। ये स्कीम 10 साल से कम उम्र की बच्चियों को उच्च शिक्षा देने और उनकी शादी कराने के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत बच्चियों का सुरक्षित भविष्य
निश्चित कराया जाना है। किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर परिजन अपनी 10 साल की बेटी के लिए खाता खुलवा सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो पहली योजना है महिलाओं के लिए मुखबिर योजना। कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए मुखबिर योजना प्रारंभ की गई। इसके लिए महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करके सूचना देने वाले को 10,000 से 2 लाख रुपए तक का इनाम भी दिया जाता है। दूसरी योजना है गरीब मुस्लिम लड़कियों का सामूहिक विवाह योजना। योगी सरकार ने प्रदेश के गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह की योजना बनाई है। तीसरी योजना है महिलाओं के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना। इसके तहत महिलाओं की हर गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर 50,000 का विकास ब्रांड दिया जाएगा। कक्षा 6 तक 3,000 रुपए, कक्षा 8 तक 5,000 रुपए, कक्षा 10 तक पहुंचने पर 7,000 रुपए और कक्षा 12 तक पहुंचने पर 8,000 रुपए दिए जाएंगे प्रदेश सरकार द्वारा। 21 वर्ष होने पर 2 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। चौथी योजना है विधवा महिलाओं के लिए मदद। इसके अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत विधवा और ऐसी महिलाएं जिनके पति शराबी हैं, उनका अन्य आय का स्रोत भी नहीं है, की सहायता की जाएगी। पांचवी योजना है निराश्रित महिला पेंशन योजना। प्रारंभिक चरण में 500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक मदद की जाएगी। पति के देहांत होने के बाद पुनर्विवाह करने पर दंपति को दिए जाने वाले 11,000 रुपए से बढ़ाकर इसकी राशि अब 51,000 रुपए कर दी गई। तो ये केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं थी। आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। अब और किसी को पढ़ना है तो अपना नाम आगे करके उसको पढ़ सकता है। किसी को पढ़ना है, जिसको पढ़ना है अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी सर, नमस्ते सर। हाँ, शुरू करिए। सर, जैसा कि अभी सर ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों के अंतर्गत चल रही अनेकों योजनाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार जिन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और उसे बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण और उन्हें विभिन्न स्तरों पर आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक यूपी महिला सामर्थ्य योजना भी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये योजना महिलाओं को सशक्त करने की ओर एक और उल्लेखनीय प्रयास है। इस योजना की शुरुआत महिलाओं को रोजगार के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और साथ ही अपने जीवन स्तर को बेहतर कर सकें। धन्यवाद सर। हाँ, धन्यवाद ओंकार। और किसी को पढ़ना है या कोई जानकारी देनी है तो बता सकता है। पवन पांडे, रुक्मणी द्विवेदी हैं, अरविंद गौतम भी जुड़े हुए हैं। किसी को पढ़ना है तो जानकारी दे दें, अन्यथा जो है प्रोग्राम को हम लोग समाप्त करें, या किसी को बोलना है तो बताएं। बोलना है तो माइक को जो है अनम्यूट कर लो, तब बोलो रुक्मणी। हाँ अब बोलो। हो गया। हाँ हाँ बोलो। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा निम्न योजनाएं बनाई गई है, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ शुरू की गई यह योजना एक धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देश के बेटियों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की। शिक्षा के साथ बेटियों को अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने और
एवं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजनाओं को 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किया गया है। वे सभी माता पिता जो अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। प्रसव के समय गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना शुरू की गई। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 6 महीने के बाद और बीमार नवजात शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। फ्री सिलाई मशीन योजना। इस योजना का लाभ देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को दिया जाता है। इस योजना का लाभ 20 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं उठा सकती हैं। थैंक्स।